heads of income as defined by Income Tax Ordinance 2001. People earn income through various sources. It can include earning through salary. It can include earning income through business, earning income through working on commission, by selling property, by selling land and buildings, by investing amount in some securities and earning income through that. So there can be various sources of income. Now we want to see that इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर किस किस किस्म के सोर्सेज डिस्कस हुए हुए हैं कि किन किन सोर्सेज से इनकम को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर कैटेगराइज किया गया है और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस किस तरीके से इनकम को एक्सप्लेन करता है। तो सबसे पहले हम अगर इनकम की डेफिनेशन देखें एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सो इट सेज दैट इनकम इंक्लूड्स, अब यहाँ पे देखें लफ्ज लिखा हुआ है इंक्लूड्स, इंक्लूड्स का मतलब है ये चीजें शामिल है, इसका मतलब है इसके अलावा भी चीजें हो सकती हैं बहुत सारी। सो इनकम इंक्लूड्स एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, कि कोई भी ऐसी चीज जिसके ऊपर टैक्स लगता है अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस उसको हम इनकम में शामिल करते हैं, मिसाल के तौर पर सैलरी। इसी तरीके से कोई भी ऐसी अमाउंट जो कि आपको मिलती है और जिस पे टैक्स डिडक्ट होता है अंडर फाइनल टैक्स रिजीम, मिसाल के तौर पर एक्सपोर्ट्स के ऊपर फाइनल टैक्स रिजीम होता है। फाइनल टैक्स रिजीम इज अ टाइप ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स। इसी तरीके से कोई भी अमाउंट जो कि ऑर्डिनेंस के किसी भी प्रोविजन के तहत आप इनकम के तौर पर कंसिडर करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं तो उस पर आपको डिविडेंड मिला है, अगर आपने कोई किताब लिखी है, कोई आपने मूवी बनाई है, उस पर आपको रॉयल्टी मिल रही है वगैरह वगैरह। और इसके अलावा अगर आपने नेशनल सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट किया है, आपने बॉन्ड्स खरीदे और उस पर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, दैट इज प्रॉफिट ऑन डेट। और इसके अलावा किसी भी किस्म का अगर आपको इनकम पे लॉस भी हो रहा है तो वो भी इनकम के अंदर शामिल होता है, वो ज़ाहिर माइनस की शक्ल में हो जाता है। सो इनकम में ये चीज़ें भी शामिल है और इसके अलावा भी और भी कोई भी चीज़ है वो इनकम में शामिल होगी। तो इसका मतलब है ये जो लिस्ट है दिस इज नॉट अ डेफिनेट लिस्ट, ठीक है, इसके अलावा और भी चीज़ें शामिल हो सकती हैं। अब सेक्शन 11 के अंडर हेड्स ऑफ इनकम को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डिफाइन करता है। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि फॉर द पर्पस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, जो टोटल इनकम है वो इन हेड्स के अंदर फॉल करेगी। असल में हेड्स ऑफ इनकम हम मेनली 4 डिफाइन करते हैं। हम ये कहते हैं कि या तो कोई शख्स इनकम कमा रहा है और उसका सोर्स सैलरी है, इसका मतलब वो कहीं पे जॉब कर रहा है और वहां से उसको जो इनकम मिल रही है दैट इज कॉल्ड सैलरी। दूसरा, अगर उसको उसकी प्रॉपर्टी से कोई इनकम आ रही है, और जब हम प्रॉपर्टी की इनकम की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर्टी इनकम का डेफिनेट मतलब रेंटल इनकम होता है, यानी कि अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को बेच के कोई पैसे कमाए हैं तो दैट इज नॉट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टी का मतलब है रेंटल इनकम। इसी तरीके से इनकम फ्रॉम बिजनेस, आपकी कोई दुकान है, आपका बिजनेस है, आप कोई कंसल्टेंसी फर्म चलाते हैं, आपकी फैक्ट्री है, आपके कारखाने हैं, ठीक है, सो दैट इज योर इनकम फ्रॉम बिजनेस। कैपिटल गेन, आपके पास कुछ एसेट्स मौजूद थे, कैपिटल एसेट्स मौजूद थे और आपने उसको बेच के उस पर कुछ फायदा उठाया। आपके पास एक प्लॉट मौजूद था, 10 लाख रुपए का खरीदा, 15 लाख का बेचा, 5 लाख रुपए कैपिटल गेन है। आपके पास शेयर्स थे, 1 लाख रुपए के खरीदे थे, 1,25,000 रुपए के बेचे, दैट इज कैपिटल गेन। तो इट्स अनदर टाइप ऑफ इनकम। अब ये 4 हेड्स हो गए। इसके अलावा अगर आप कोई भी इनकम अर्न करते हैं तो वो इनकम फिर लास्ट हेड ऑफ इनकम में जाएगी एंड दैट इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सो पाकिस्तान का जो हेड्स ऑफ इनकम है वो 5 डिफाइन होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो आप जब इनकम टैक्स का रिटर्न देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें इन्हीं 5 हेड्स के अंदर सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड टोटल इनकम। टोटल इनकम को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इस तरीके से डिफाइन करता है कि टोटल इनकम इंक्लूड्स ऑल दोस टाइप ऑफ इनकम जिस पे टैक्स अप्लाई होता है और वो वाली इनकम भी शामिल होती है जिसके ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं होता या वो टैक्स के तौर पर एग्जम्प्ट होती है। मिसाल के तौर पर एक साहब है, उन्होंने पूरे साल में जॉब की और उन्होंने पूरे साल में जो सैलरी अर्न की वो लेट्स सपोज 25 लाख रुपए थी, ठीक है, और उसके बाद वो एक बहुत बड़े प्रोफेसर है और उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड दे दिया।
और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के अवार्ड के तहत उनको 5 लाख रुपए का इनाम भी मिल गया। अब ये जो 5 लाख रुपए का इनाम है दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इस पे टैक्स अप्लाई नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 25 लाख रुपए फर्ज करें उनकी सैलरी थी प्लस 5 लाख रुपए उनको इनाम मिला, तो उनकी टोटल इनकम जो है दैट विल बी कंसीडर्ड एज 30 लाख रुपीज, 25 लाख रुपीज सैलरी इनकम एंड ये जो उनको इनाम मिला है दैट इज अदर इनकम 5 लाख रुपीज, तो उनकी जो टोटल इनकम है दैट विल बी 30 लाख रुपीज। अब यहां से अगला कॉन्सेप्ट आता है टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम के अंदर आप एग्जेम्प्ट इनकम को निकाल दिया करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, बाज औकात कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिसकी आपको इजाजत होती है कि आप उसको माइनस कर सकें अपनी इनकम में से। दोज एक्सपेंसेस आर कॉल्ड डिडक्टेबल अलाउंसेस। तो यहां पर अब क्या होगा, अगर मैं वही एग्जांपल अभी यहां पे उसको फॉलो कर लूं तो 25 लाख रुपए सैलरी है, 5 लाख रुपए उनकी इनाम की रकम है, लेकिन यहाँ पे जो कि एग्जाम्प्ट के अलावा बात करें तब हम कह रहे हैं सिर्फ 25 लाख रुपए और फर्ज कर लें कि डिडक्टेबल अलाउंसेस कुछ भी नहीं है, तो उनकी टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई, 25 लाख रुपीज आ गई। इसका मतलब है टोटल इनकम मींस इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज वेदर एग्जेम्प्ट और नॉट, एंड टैक्सेबल इनकम मींस ओनली दैट इनकम जिसके ऊपर टैक्स नहीं अप्लाई होना है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक डेफिनेशंस है जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डील करता है। अच्छा, ये हमारे पास टैक्स रेट्स हैं जो कि सैलरीड पर्सन मीन वो आदमी जो कि बुनियादी तौर पर तनख्वाहदार तबका है। तो सैलरीड पर्सन के लिए जो टैक्स रेट्स हैं, टैक्स ईयर 2020 पिछले साल के लिए भी और टैक्स ईयर 2021 10 साल के लिए भी जो टैक्स रेट्स हैं वो कुछ इस स्लैब्स के साथ मौजूद हैं। अब यहाँ पे जो स्लैब्स दी गई हैं इसमें आप देखें तो आपको नजर आएगा कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है साथ साथ टैक्स रेट्स भी बढ़ रहे हैं। ये दुनिया भर का तरीकाकार है, दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मकसद यही होता है ताकि जो शख्स जितना कमा रहा हो वो उतना ज्यादा टैक्स दे रहा हो, और अगर कोई शख्स कम कमा रहा हो तो या तो वो कम टैक्स दे रहा हो या वो टैक्स ना दे रहा हो। ठीक है, तो पाकिस्तान में इनकम टैक्स स्लैब जो है वो 6 लाख से शुरू होती है। 6 लाख रुपए तक कमाने वाले को किसी किस्म का इनकम टैक्स नहीं देना होता। तो अगर आप 6 लाख रुपए को मंथ में डिवाइड करें तो ये तकरीबन महीने का अगर 50,000 रुपए तक आपकी सैलरी है तो फिर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपकी इनकम 6 लाख रुपए से बढ़ जाती है और 12 लाख से कम रहती है या 12 लाख तक रहती है तो जितनी अमाउंट 6 लाख से बढ़ेगी आपने उसका 5% देना है। इसका मतलब है अगर एक साहब की महीने की जो तनख्वाह है वो लेट्स सपोज 60,000 रुपीज है तो 60,000 विल बी मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज 720,000। 720,000 जो कि 6 लाख से ऊपर है तो अब इस पे टैक्स लगेगा, लेकिन पहले 7,20,000 रुपए में से मैं 6 लाख रुपए माइनस करूंगा तो रिमेनिंग रहेगी 1,20,000 रुपए। अब 1,20,000 रुपए में जब मैं 5% अप्लाई करूंगा तो ये तकरीबन 6,000 रुपीज आपका साल का टैक्स आ जाएगा। सिमिलरली अगली स्लैब रेट जो है वो 12 लाख से 18 लाख तक है। अब इसमें अब आप अगर देखें तो स्लैब रेट जिस तरीके से लिखा हुआ है वो स्लैब रेट कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि 30,000 प्लस 10% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख। अब आप अगर गौर करें तो ये 30,000 कहां से आया है, ये 30,000 बेसिकली पिछली स्लैब से आया है। यानी कि फर्ज करें अगर एक शख्स की इनकम पूरी 12 लाख है तो वो पिछली स्लैब में कितना टैक्स देगा, वो 6 लाख रुपए से ऊपर जितनी अमाउंट है उसका 5% देगा। तो 6 लाख से 12 लाख का डिफरेंस दोबारा 6 लाख का होता है और 6 लाख का 5% 30,000। तो ये उसने 30,000 रुपीज की फिगर डाल दी, प्लस अब 12 लाख से ऊपर जितनी फिगर होगी उस पर वो 10% के हिसाब से टैक्स पे करेगा। ठीक है, तो ये 30,000 का ताल्लुक बेसिकली पिछले स्लैब के रेट्स के साथ है। ठीक है, इसका मतलब है इस स्लैब में आप अगर गौर करें तो होगा क्या कि कुछ अमाउंट, अब अगर फर्ज करें एक शख्स 18 लाख कमा रहा है तो मैं क्या ये रहा हूं कि पहले 6 लाख पे वो 0% टैक्स देगा, अगले 6 से 12 यानी कि 6 लाख पे वो 5% देगा और उससे अगले 6 लाख पे वो 10% टैक्स देगा। इसका मतलब है लिखा तो यहाँ पे 10% आ रहा है मगर जब आप रियल रेट निकालेंगे तो ये शायद 10% से बहुत कम रेट होगा क्योंकि उसका टैक्स परसेंटेज खासी कम होगी। इस तरीके से ये स्लैब रेट डिफाइन हो रहे हैं 12 लाख से 18 लाख, 18 से 25, 25 से 35, 35 से 50 और ये चलते चलते खासे हायर रेट तक जाकर ये तकरीबन 75 मिलियन के ऊपर इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है। और अगर एक शख्स की 75 मिलियन रुपीस सैलरी है यानी कि तकरीबन ये कोई 7.5 करोड़ रुपए बनते हैं, किसी शख्स की सालाना सैलरी इतनी है तो वो मैक्सिमम रेट 35% टैक्स के स्लैब में चला जाएगा। ये हमारे यहाँ 35% है, दुनिया में ये स्लैब रेट जो है ये
60% तक भी जा रहा है वेलफेयर कंट्रीज के अंदर। तो ये हमारे पास एक स्लैब्स मौजूद है। अब हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए छोटा सा एक सवाल आपको दिखाते हैं जिससे आपको अंदाजा होगा कि टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि एक साहब हैं डॉक्टर आसिफ हफीज, उन्होंने पूरे साल के दौरान 5.658 मिलियन रुपीस अर्न किए और इस 5.658 मिलियन रुपीस के अंदर 15 लाख रुपए जो है थे वो उनकी एग्रीकल्चर इनकम थी, वो ज़राअत से उन्होंने कुछ पैसे कमाए थे। अच्छा, अब यहाँ पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन आई वांट टू टेल यू कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर इनकम जो है वो फेडरल लेवल के ऊपर एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्स नहीं होता। अब यहाँ पे वही सवाल आ गया कि इन साहब की टोटल इनकम कितनी हो गई है 5.658 मिलियन, लेकिन टैक्सेबल इनकम कितनी हुई है, उसके लिए आपको 5.658 मिलियन में से 1.5 मिलियन माइनस करने पड़ेंगे। तो सिचुएशन क्या हुई, आपकी टोटल इनकम कितनी है 5.658 मिलियन, एग्रीकल्चर इनकम जो कि एग्जेम्प्ट है वो कितनी है 1.5 मिलियन। इस तरीके से जब आपने माइनस किया तो अब आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो कितनी आ गई, वो आ गई 4.158 मिलियन। अब इस पे आपने टैक्स अप्लाई करना है। अब सबसे पहले आपने ये देखना है कि टैक्सेबल इनकम किस स्लैब में एग्जिस्ट करता है। तो अगर मैं स्लैब देखने की कोशिश करूं तो मुझे याद आएगा कि ये बेसिकली मेरे पास स्लैब जो एग्जिस्ट कर रही है 35 लाख से लेकर 50 लाख तक की स्लैब थी और इसमें सिचुएशन क्या थी कि 3,70,000 फिक्स था प्लस 20% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 3.5 मिलियन। इसका मतलब है 3,70,000 रुपये लगेगा और उसके बाद मैं देखूंगा कि ये जो 4.1158 मिलियन की फिगर है ये 35 लाख से कितनी ज्यादा है। तो मैंने फौरी तौर पर ये देखा 3,70,000 प्लस 4.158 मिलियन में से मैंने 3.5 मिलियन माइनस किए और जो फिगर आई दैट इज 658, उसको मैंने 20% रेट से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो टैक्स पेएबल की असल में पूरी की पूरी फिगर आ गई, वो फिगर आ गई 5,01,640 रुपये। ठीक है जी। सो इट्स द मोस्ट सिंपल क्वेश्चन जिसमें से आपको ये बस अंदाजा हो गया है कि हाँ टोटल इनकम क्या होती है, टैक्सेबल इनकम क्या होती है और उसके बाद टैक्सेबल इनकम में से हम टैक्स पेएबल को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू सो मच।